नमस्कार, मैं दिव्या डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 30 अक्टूबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने किया ऐलान, किसानों को लाइफ टाइम पानी और बिजली मिलेगा मुफ्त। आजम खान और उनके परिवार को सजा मिलने पर शिवपाल यादव ने कही ये बात। उत्तर प्रदेश में इन क्रय केंद्रों पर 24 जनवरी तक होगी दलहन और तिलहन की खरीद। पीएम मोदी के प्रोजेक्ट पर योगी सरकार के इस विभाग की जमीन बनी बाधा। देश का पहला शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगा स्थापित। चलिए बढ़ते उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर आदि पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 2 नवंबर 2023 कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी को पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या होम्योपैथी में डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र 21 और अधिकतम उम्र 50 वर्ष होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने किया ऐलान, किसानों को लाइफ टाइम पानी और बिजली मिलेगा मुफ्त। किसानों को लेकर नितिन गडकरी ने एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल उन्होंने कहा है कि वो स्मार्ट विलेज तैयार कर रहे हैं। स्मार्ट विलेज में 5 लाख रुपए में किसानों को घर मिलेगा। 5 लाख रुपए में किसानों को खुद का प्लॉट होगा, खुद का बंगला होगा। लाइफ टाइम घर पर बिजली और पानी भी मुफ्त में मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहेगा। मौसम को लेकर विभाग द्वारा किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई है। प्रदेश में ठंड दस्तक दे रहा। सुबह के समय हल्की ओस की बूंदें देखी जा रही। रात में हल्के ठंड से चादर की जरूरत पड़ रही है। एक साथ चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को इतने ईवीएम मशीनों की पड़ेगी जरूरत। निर्वाचन आयोग को लगभग 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जरूरत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने के लिए होगी। मीडिया में चले खबरों के मुताबिक चुनाव की तैयारियों में करीब 1.5 साल का समय लगेगा। उत्तर प्रदेश बर्थडे में आज हम बात करेंगे अभिजीत भट्टाचार्य के बारे में। ये पेशे से एक पार्श्व गायक हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 30 अक्टूबर वर्ष 1958 में हुआ था। इनके द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गानों में शामिल है दिलदारो दिलवालो, नशा है मुझे भी, वादों की शाम आई, ABCD, गोरिया चुराना, टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या, 9 से 12 जैसे कई गाने हैं। इन्हें इनके गायन के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है, जिनमें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, यश भारती सम्मान, MTV एशिया पुरस्कार, संगीत महासम्मान, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विशेष सम्मान पुरस्कार, विक्रमादित्य पुरस्कार, बंग विभूषण आदि शामिल हैं। आजम खान और उनके परिवार को सजा मिलने पर शिवपाल यादव ने कही ये बात। सपा पार्टी के नेता शिवपाल यादव बाराबंकी पहुंचे, जहां वे आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ सुनाए गए सजा को लेकर काफी नाराज नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजम को मुसलमान होने की सजा मिली है और षड्यंत्र रचा गया है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव की चर्चा करते हुए इंडिया गठबंधन के साथ ही लोकसभा चुनाव को लड़ने की बात कही। गूगल का AI चैटबॉट अब यूजर्स के सवालों का देगा तेज जवाब। गूगल के AI चैटबॉट को और भी स्पीड किया जाएगा, जिससे ये यूजर्स के वास्तविक समय में उनके सवालों का जवाब भी देगा। दरअसल 9 to 5 गूगल रिपोर्ट के मुताबिक अब वास्तविक समय में जवाब दें और पूर्ण होने पर जवाब दे विकल्पों के बीच स्विच कर सकते हैं। बिंग चैट माइक्रोसॉफ्ट का AI चैटबॉट वास्तविक समय में ही प्रतिक्रिया देता है। गूगल IT सुविधा में भी सुधार किया है। आगामी 5 T20 मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों का हुआ चयन। ऑस्ट्रेलिया के 8 खिलाड़ी ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद भारत में ही रुकने वाले हैं, क्योंकि आगामी 5 T20 मैचों के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। बता दें कि भारत के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलियाई टीम वर्ल्ड कप 2023 के बाद खेलने वाली है। वहीं कप्तान मैथ्यू वेड को बनाया गया है, जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज है। इन टीम में डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और एडम जंपा शामिल हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1909 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ था। इन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। आज के दिन वर्ष 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। आज के दिन भारत का पहला 5 सितारा होटल अशोक खुला था। आज के दिन वर्ष 2008 में असम भारत में बम विस्फोट के कारण 66 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 470 से भी अधिक लोग घायल हुए थे। आज के दिन विश्व बचत दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली के बारे में। यह ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है, जहां रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। इस स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई के नाम से घाट भी बना है, जहां आप सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कई तस्वीरें और पेंटिंग देखने को मिलेंगी। साथ ही यहाँ गार्डन भी बना है। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ यहाँ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं।
काम की बात में आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र के लिए कैसे करें आवेदन। जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज की जरूरत हर किसी को होती है, क्योंकि किसी भी सरकारी योजना, शिक्षा या अन्य किसी कार्य के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है। आप इस दस्तावेज को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बनवा सकते हैं। यदि आपके राज्य के आधिकारिक वेबसाइट पर जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने की सुविधा है तो वहां पोर्टल पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद जन्म प्रमाण पत्र संबंधी लिंक पर जाए, फिर वहां आवेदन में सभी तरह की जानकारी भरकर दस्तावेजों को अपलोड कर दे, फिर फॉर्म को सबमिट कर दे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसे अपने पास नोट कर ले। वहीं ऑफलाइन में आपको आवेदन पत्र लेकर आए, फिर उसे भरकर अपने तहसील में जमा करा दें। उसके कुछ दिनों बाद ही जन्म प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के लोग अपने फैमिली आईडी को डिजी लॉकर पर कर पाएंगे एक्सेस। उत्तर प्रदेश में सभी योजनाओं को अब डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ने की तैयारी है, जहां सभी योजनाओं को डिजी लॉकर पर लाइव किया जा चुका है। इसके जरिए अब अपने फैमिली आईडी को उत्तर प्रदेश के लोग आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। वहीं योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश में वो सभी लोग जिनका फैमिली आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है वो डेस्कटॉप या मोबाइल फोन के जरिए डिजी लॉकर पर अपनी फैमिली आईडी को एक्सेस कर सकेंगे। इसका उद्देश्य है प्रदेश में चल रही योजनाओं में पात्र लाभार्थियों की पहचान के माध्यम से योजनाओं का बेहतर कवरेज देना, साथ ही फर्जी दस्तावेजों को हटाना। अब किसानों के बिना सहमति के आवास विकास परिषद नहीं ले पाएंगे जमीन। 21 मार्च 2016 को विकास प्राधिकरणों के लिए आवास विभाग द्वारा भूमि अर्जन संबंधी जो आदेश जारी किए गए थे वे अब प्रभावी नहीं रहेंगे। अब पहले की ही तरह किसानों से सहमति लेने के बाद ही आवास विकास परिषद जमीन देगा। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी भी मिल चुकी है। साथ ही परिषद के पास भूमि बैंक का होना भी जरूरी है, ताकि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के गठन के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हो सके। उत्तर प्रदेश में इन क्रय केंद्रों पर 24 जनवरी तक होगी दलहन और तिलहन की खरीद। उत्तर प्रदेश में दलहन और तिलहन के फसल की खरीद शुरू हो चुकी है, जो आगामी वर्ष में 24 जनवरी तक चलेगी। दलहन और तिलहन खरीद को लेकर क्रय केंद्रों पर किसानों से ऑनलाइन पंजीकरण कराने की बात कही गई है, जो किसानों के बैंक खाता आधार से लिंक होंगे और उन्हें 3 कार्य दिवस से भुगतान किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार जिन जिलों में पीसीएफ, पीसीयू और जेफेड द्वारा क्रय केंद्रों संचालित किए जा रहे होंगे, वहीं किसानों से दलहन और तिलहन की खरीद की जाएगी। यूपी के सभी एक्सप्रेसवे पर पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के नेटवर्क का होगा विकास। प्रदेश में प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर विकसित करने की तैयारी योगी सरकार की तरफ से की जा रही। जिन एक्सप्रेसवे पर पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को विकसित किए जाने हैं उनमें यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल है। इन सभी एक्सप्रेसवे पर ई व्हीकल के लिए बैटरी स्वैपिंग व्यवस्था युक्त चार्जिंग स्टेशनों को भी विकसित किया जाएगा। बिग बॉस के घर में देवोलीना ने ट्वीट के जरिए अंकिता के पति विक्की पर कसा तंज। बिग बॉस शो को देखने वाले लाखों फैंस इंडिया में मौजूद हैं। इस बार इस शो का थीम सिंगल वर्सेस कपल की थीम पर रखा गया है। इस शो में अंकिता लोखंडे भी अपने पति के साथ शामिल हुई हैं। इस दौरान अंकिता ने कई मौकों पर यह शिकायत भी की कि विक्की उन पर ध्यान न देकर दूसरे कंटेस्टेंट को अधिक समय दे रहे हैं। वहीं अंकिता के इस शिकायत पर उन्होंने कहा कि वे यहाँ गेम खेलने आए हैं। अब इसी बीच विक्की के इस प्रतिक्रिया को देखकर देवोलीना ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि पति पत्नी के बीच मनमुटाव तो चलता ही रहता है, लेकिन हर रोज अपनी पत्नी की बेइज्जती करना कभी इंटरटेनिंग नहीं हो सकता। बेरोजगार युवाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सीएम योगी द्वारा कहा गया है कि जिस लोगों के पास रोजगार नहीं है उनके लिए पीएम-सीएम इंटर्नशिप योजना है, जिसके तहत युवाओं को इंडस्ट्री में प्रशिक्षण के साथ मानदेय भी दिए जाएंगे। बता दें कि इस योजना के तहत युवाओं को काम सीखने के साथ ही 2500 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत 12वीं पास युवाओं से लेकर इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले युवा भी इसके पात्र होंगे। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। पीएम मोदी के प्रोजेक्ट पर योगी सरकार के इस विभाग की जमीन बनी बाधा। यूपी सरकार के सिंचाई विभाग की जमीन नेपाल को बनाए जा रहे 4 हाईवे पर बाधा बनती नजर आ रही है, जिसकी वजह से 4 निर्माण कार्य भी फिलहाल रोक दिए गए हैं। इस मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से NHAI द्वारा पत्राचार भी हुआ, जहां बताया गया है कि अप्रैल 2024 तक पीएम मोदी की केंद्र सरकार ने इस 4 को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन यूपी के सिंचाई विभाग की जमीन निर्माण के लिए बाधा बनी है। NHAI द्वारा बताया गया है कि 2 स्पान पुल कैनाल में प्रस्तावित है, लेकिन यूपी सिंचाई विभाग से भूमि अधिग्रहण नहीं हो सका है, जिस कारण इन पुलों के निर्माण में देरी हो रही। हमने लखनऊ और बरेली हेडक्वार्टर को इस मामले में पत्राचार किया है। शीघ्र क्लियरेंस मिल जाएगा, जिसके बाद सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी।
अब कम खाद में उत्तर प्रदेश के किसान करेंगे अधिक उत्पादन। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अब कम खाद में ही किसान अधिक उत्पादन कर सकेंगे, क्योंकि प्रदेश के गन्ना शोध परिषद पीएसबी नाम के जैविक उत्पाद को तैयार करने में सफल हुए हैं। इसकी मदद से कम खाद में ही पौधे मिट्टी में पड़ी फॉस्फेटिक खाद को पूरी तरह से अवशोषित कर पाएंगे, जिससे उत्पादन में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी। बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों को योगी सरकार दे रही टैबलेट। बीते ही दिनों गोरखपुर में सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को सीएम योगी द्वारा टैबलेट बांटा गया। बता दें कि शिक्षकों को टैबलेट बांटने के पीछे का उद्देश्य छात्रों की बेहतरी से जुड़ा है। इन सरकारी स्कूल के बच्चों को स्मार्ट और सक्षम बनाने के लिए शिक्षकों को डिजिटल सुविधा से लैस कर रही टैबलेट बांटने के साथ ही स्मार्ट क्लास भी शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों के बीच सहायक उपकरण बांटने की तैयारी भी योगी सरकार द्वारा की जा रही है। देश का पहला सौर संग्रहालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगा स्थापित। 23 करोड़ की लागत से लखनऊ के सीधी सिटी में सौर संग्रहालय बनाए जाएंगे। सीएम योगी द्वारा संग्रहालय बनाए जाने वाले जगह पर भूमि पूजन भी किया जा चुका है। इस संग्रहालय को इकाना स्टेडियम के नजदीक बनाया जा रहा है, जहां रिटायर्ड यूथ कोच रखे जाएंगे। भूमि पूजन के बाद सीएम योगी द्वारा कहा गया है कि यह देश का पहला सौर संग्रहालय होगा। इस संग्रहालय में नौसेना के उपकरण मूल स्वरूप में उपलब्ध होंगे। जल्द जापान की इकोनॉमी को पछाड़ कर भारत होगा आगे। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती ही जा रही। कई विकसित देशों को भारत पछाड़ने में लगा है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर S&P ग्लोबल द्वारा भी भरोसा जताया गया है। दरअसल S&P ग्लोबल द्वारा कहा गया है कि भारत आने वाले 7 साल में कमाल कर देगा और साल 2030 तक ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार एजेंसी ने अनुमान जाहिर करते हुए भरोसा जताया है और कहा है कि 7 साल में भारत की जीडीपी का आकार 7,300 अरब डॉलर तक हो जाएगा और इस आंकड़े से जापान भी पीछे रहेगा। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1.5 लाख शौचालयों का होगा निर्माण। महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुरजोर कोशिश चल रही है। महाकुंभ के दौरान आने वाले लोगों के लिए लगभग 1.5 लाख शौचालयों की कुंभ के क्षेत्र में स्थापित करने की तैयारी चल रही। इसके लिए स्वच्छता कर्मी लग चुके हैं। साथ ही 2,500 करोड़ का बजट इसके लिए योगी सरकार की तरफ से तय किया जा चुका है। इस व्यवस्था के तहत 52,000 से अधिक सामुदायिक शौचालय, 53,000 से अधिक शौचालय विभिन्न टेंटों में, पार्किंग और अप्रोच सड़कों पर 14,000 से अधिक शौचालय और 20,000 से अधिक पब्लिक यूरिनल का इंतजाम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इस गांव में आज़ादी के सालों बाद भी नहीं हो सका सड़क का निर्माण। आज़ादी के 77 साल बाद भी यदि किसी गांव में सड़क ना हो तो यह काफी आश्चर्यजनक होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में मानिकपुर पाठा क्षेत्र के टिकरिया के रैदासपुरवा बस्ती में कुछ यही मामला सामने आया है। देश और प्रदेश के इतने विकास के बावजूद भी यहाँ का विकास नहीं हो पाया। गांव में खेतों के किनारे एक पैरिया रास्ता से लोग आवागमन करने को मजबूर हैं। इस गांव के विकास की जो गति है वो यहाँ की प्रशासन की पोल खोल रही, जहाँ आज भी लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वहीं इस क्षेत्र के विकास अधिकारी धनंजय सिंह द्वारा बताया गया कि यहाँ रोड न होने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। हमारे द्वारा उसकी जाँच करवा के जो भी चक मार्ग होगा उसकी पैमाइश करवा के मार्ग को बनवा दिया जाएगा। अदालतों में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। अदालतों में होने वाली सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि अगर चीफ जस्टिस ने किसी जज को कोई मामला नहीं सौंपा है तो फिर उन्हें उस पर सुनवाई से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से चीफ जस्टिस द्वारा बनाए गए रोस्टर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपीएस स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला किस देश की संसद को P20 प्रेसिडेंसी सौंपेंगे? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है ब्राजील। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस मिशन के 4थे संस्करण का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है स्वच्छता मिशन, ऑप्शन बी है मिशन शक्ति, ऑप्शन सी है किसान योजना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मिशन शक्ति। हाल ही में दिल्ली के किस प्रतिष्ठित स्कूल को देश के नंबर 1 स्कूल का खिताब मिला है? ऑप्शन ए है डीएवी, ऑप्शन बी है डीपीएस, ऑप्शन सी है बसंत वैली स्कूल, ऑप्शन डी है सैनिक स्कूल। इसका सही उत्तर है बसंत वैली स्कूल। उत्तर प्रदेश राज्य में संगमरमर खनिज कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद व आगरा, ऑप्शन बी है बांदा व चंदौली, ऑप्शन सी है ललितपुर व हमीरपुर, ऑप्शन डी है मिर्जापुर व सोनभद्र। इसका सही उत्तर है मिर्जापुर व सोनभद्र। उत्तर प्रदेश राज्य को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 9। इसका सही उत्तर है 4। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी
और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।